नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है यम द्वारा ब्रह्म ज्ञान। प्रसंग उस समय का है जब बालक नचिकेता स्वयं अपना बलिदान देने के लिए यमराज के पास पहुंचे थे और यमराज से अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए ब्रह्म के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। नचिकेता के प्रश्नों पर यमराज हैरान नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने यह जान लिया था कि नचिकेता उस तत्व को जानने का अधिकारी है जिसे जानने के लिए देवता तक उत्सुक रहते हैं। नचिकेता ने यमराज से पूछा, जो व्यक्ति मर जाता है अर्थात आत्मा जिसके शरीर से निकल जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा के निकल जाने के बाद अर्थात मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है, अर्थात आत्मा की मृत्यु नहीं होती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा देह से भिन्न है, देह ही आत्मा है, ना यह कहीं से आता है और ना कहीं जाता है। देह ही जन्मदाता है और देह ही मरता है। मेरी इस शंका का समाधान करें कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं। जब कुछ जानने की जिज्ञासा किसी ज्ञानी के समक्ष रखी जाती है तो ज्ञानी बड़ा प्रसन्न होता है। इसीलिए यमराज भी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, नचिकेता, एक बात जान लो कि मानव जीवन के महत्व को ना समझने वाला व्यक्ति जीवन में अनेक भोगों में लिप्त हुआ रहता है। मरने के बाद कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए विभिन्न योनियों में जन्म लेकर जन्म मरण के चक्कर में पिसता रहता है। नचिकेता, यह समझ लो कि सारा जगत एक दुर्गम वन है और परमात्मा सबकी हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, लेकिन लोग उसे देख नहीं सकते। उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। जिसका मन और बुद्धि शुद्ध है, केवल वही उसे भीतर देख सकते हैं। बाजार में हजारों दुकानें हैं, लेकिन हीरे जवाहरात की दुकानें कम ही होती हैं। चूंकि हीरे जवाहरात महंगे होते हैं, इसीलिए उनके ग्राहक भी कम ही होते हैं। और यदि कोई ग्राहक हीरे जवाहरात खरीदने आ भी जाए तो उसे उसकी पहचान कम ही होती है। यही स्थिति ब्रह्म की है। ब्रह्म का ज्ञान देने वाले तो बहुत हैं, यह कहने वाले भी बहुत मिलेंगे कि शरीर के भीतर जो चैतन्य है वही ब्रह्म है, लेकिन उसकी पहचान कराने वाले और उससे साक्षात्कार कराने वाले बिरले ही होते हैं। इसीलिए हे नचिकेता, यह जान लो कि भीतर मौजूद चेतन अर्थात ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। यह सदा सर्वदा विद्यमान है। यह भी जान लो कि चेतन के ना रहने पर शरीर मृत हो जाता है और मन, बुद्धि और सभी इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती हैं। आंखें देखना बंद कर देती हैं, हाथ पांव हिलना चलना बंद कर देते हैं। तब ब्रह्म ही शेष रहता है और इस ब्रह्म स्वरूप को ना जानने वाला बार बार मरता है, बार बार जन्मता है, जन्म मरण के चक्कर में ही रहता है। हे नचिकेता, यह शरीर एक रथ के समान है। आत्मा रथवान है। यदि रथवान नहीं रहेगा तो रथ भी चलेगा नहीं। नचिकेता, इस रथवान और रथ को और भी सूक्ष्म ढंग से जानो। रथ को कारीगर बनाता है, शरीर को परमात्मा रूपी कारीगर बनाता है। जब रथ मजबूत हो, उसके कल पुर्जे ठीक ठाक हो, तो वह ठीक प्रकार से और तेज गति से चलता है। यही हाल हमारे शरीर का है। इसके अंग प्रत्यंग ठीक ठाक हो तो यह शरीर भी ठीक से चलेगा। आत्मा का कारण के कारण ही यानी रथवान के कारण ही यह शरीर चलेगा। रथ कोचवान और घोड़ों के बिना नहीं चल सकता। रथ का यदि कोई मालिक ना हो, उसकी देखभाल ठीक प्रकार से ना हो, तो रथ चलता नहीं, खड़ा खड़ा खराब हो जाता है। शरीर को भी यदि आत्मा रूप घोड़ा ना चलाए तो यह शरीर भी बिखर जाता है, टूट जाता है। रथ बाहर से कुछ और दिखता है और अंदर से कुछ और। शरीर भी बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और ही होता है। रथ की दिशा, गति की डोर किसी और के हाथ में होती है। इस शरीर की डोर भी किसी और के हाथ में होती है। इस शरीर के भीतर जो आत्मा है, उसी के सहारे यह शरीर चलता फिरता है। हे नचिकेता, जब रथ का कोचवान नहीं होता तो यह बेकार हो जाता है। इसी प्रकार
शरीर का कोचवान अर्थात आत्मा ना हो तो यह शरीर भी बेकार हो जाता है। परमात्मा ने आदमी को अपने तक पहुँचने के लिए यह शरीर रूपी रथ दिया है, बुद्धि रूपी कोचवान और मन रूपी लगाम दी है, बलवान इंद्रियों के रूप में घोड़े दिए हैं, परंतु इंसान विषयों में लिप्त होकर परमात्मा को पुनः प्राप्त करने के पथ पर भटकता रहता है। और मन रूपी लगाम को यदि साध लिया जाए तो रथ गंतव्य तक पहुंच जाता है। मन बड़ा चंचल और भटकता है। मन को अभ्यास द्वारा साधा जा सकता है और इसके साधने से ही मोक्ष का पथ प्रशस्त होता है। मन भटकता है और भटकते ही लक्ष्य से दूर ले जाता है। नचिकेता रूपी शरीर रूपी रथ को मन रूपी घोड़े चलाते हैं। घोड़ों की लगाम रथी थामता है। इसी प्रकार शरीर रूपी रथ को चलाने वाला आत्मा रूपी रथवान जिधर चाहे जैसे चाहे चलता है। हे नचिकेता, यह भी जानो कि यह शरीर एक वस्त्र के समान है। जैसे फटे पुराने वस्त्रों को उतारकर नया वस्त्र पहन लिया जाए, उसी प्रकार यह शरीर जीर्ण शीर्ण होने पर अर्थात बुढ़ापा आने पर उसके अंदर मौजूद चेतन स्वरूप आत्मा भी इसे छोड़ जाता है और नया शरीर धारण कर लेता है। आत्मा द्वारा शरीर को छोड़ना मृत्यु है। आत्मा द्वारा दूसरा शरीर धारण करना अर्थात नया वस्त्र पहनना नया जन्म है और कर्मों के अनुसार यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आता जाता रहता है। इसीलिए यह सदा रहता है, मृत्यु के बाद भी, जन्म से पूर्व भी। यह आत्मा एक शरीर में टिक नहीं सकता, यह अपना निवास बदलता रहता है। आत्मा का अस्तित्व ना कभी मिटा है ना मिट सकता है। यह तो मात्र वस्त्र बदलता है। पुराने को के बाद नया, यह क्रम चलता रहता है। हे नचिकेता, इस तथ्य को जान लो, यही ब्रह्म ज्ञान है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।